नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी PSSOU यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री डीएलएड या फिर बीएड का एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को पता होगा कि 25 तारीख को आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था और साथ ही आंसर की भी जारी कर दी गई थी और साथ ही इसके आपका दावा पत्ती यानी कि ऑब्जेक्शन फॉर्म भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। यानी कि अगर आंसर की में कोई आंसर आपको जो है वो गलत लगता है, आपके आधार पर गलत है, तो आप उसका जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हो। दावा पत्ती उस प्रश्न पर दर्ज जो है वो आप करा सकते हो और पंडित सुंदरलाल शर्मा उसको जो है वो आप भेज सकते हो। जिसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्शन का निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा और मार्क्स यहाँ पर जो है वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में कई सारे विद्यार्थियों का इसमें सवाल है कि सर हम ऑब्जेक्शन फॉर्म यहाँ पर भरते हैं और नहीं भरते हैं। यहाँ पर दो तरह के विद्यार्थी हैं, तो क्या सभी के मार्क्स यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे और जो नहीं भरेंगे उनका जो है यहाँ पर क्या होगा। साथ ही ऑब्जेक्शन फॉर्म भरते हैं तो क्या सिर्फ नंबर बढ़ाए जाते हैं या इससे नंबर जो है वो कट भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ जो है वो हम जानने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने से सिर्फ नंबर आपके बढ़ते हैं या फिर नंबर आपके घट भी सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो PSSOU का ऑब्जेक्शन फॉर्म जिन विद्यार्थियों ने भरा है क्या उन्हीं का यहाँ पर नंबर बढ़ेगा और जो नहीं बढ़ा है जो है यानी कि फॉर्म जो है वो जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है क्या उनका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए क्या कुछ होता है आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी जो है वो हम जानेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, पहली बार विजिट करे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि प्री डीएलएड और बीएड के लिए कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है वो मांगा था, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स, रिजल्ट का नंबर, रोल नंबर, नाम आदि चीज़ें जो है वो भरनी थी और ऑब्जेक्शन करना था, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन करने से पहले अगर इस वीडियो में आए हो तो इस वीडियो को अंत तक जो है वो ज़रूर आप देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या कुछ करने से क्या होता है। सबसे पहली सिचुएशन, ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन PSSOU में यदि आप जो है वो डीएलएड के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म यहाँ पर भरती हो, ठीक है, तब आपके साथ क्या होगा। यदि आपने ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा है, आपने जो भी प्रूफ दिया है, जो भी डिटेल आपने भरी है कि आपके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स आया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स आया है, वो सारी चीज़ें जैसे आप भरोगे तो उसे जो है वो टीम पूरा जो है वो चेक करेगा। जिस क्वेश्चन का आपने ऑब्जेक्शन करा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को जो है वो चेक किया जाएगा। अब उस क्वेश्चन को चेक करने के बाद यदि आपका जो प्रूफ आपने सोर्स जो है वो लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की साइट अगर आप मोबाइल से निकाल रहे हो तो कोई सरकारी साइट यहाँ पर होनी चाहिए और यदि आप किसी बुक का ले रहे हो तो उस बुक का आप जो है वो पेज नंबर, बुक का नाम, सारा कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए, तब जो है वो जाकर उसे जो है वैलिड यहाँ पर माना जाता है। तो यदि मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर प्रूफ जो है हो जाता है कि आपने जो दावा पत्ती जो है वो किया है वो सही है, ठीक है, और PSSU ने यहाँ पर जो है वो गलत आंसर दिया था, तब की सिचुएशन में हर क्वेश्चन पर, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा हूँ। तो आपने मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई किए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पर आपने अप्लाई करा था और 10 के 10 यहाँ पर अप्रूव जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, 10 के 10 यहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं, तो आपका जो है वो टोटली 10 नंबर जो है वो बढ़ सकता है। यानी कि मैं यहाँ पर 10 नंबर बढ़ेगा नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझना, बढ़ सकता है, ठीक है। अब क्यों बढ़ सकता है इस चीज़ को आप समझिए। ये आपने किया था तो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन अप्रूव जो है यहाँ पर हो गए, ये आप विद्यार्थी ए हो। अब दूसरी चीज़ समझना, एक विद्यार्थी बी है,
ठीक है, उसने भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई जो है वो करा है। ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अप्लाई जो है वो करा है, और मान लीजिए एक कथित तौर पर कि इसका भी सारा अप्रूव जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका भी 10 नंबर यहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से अब समझना जो मैं आपको जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, अभी जो है वो मॉडल आंसर में मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है वो सही था, इसलिए +1 मार्क्स आपको मिले थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मार्क्स जो है वो दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 10 पर इस विद्यार्थी ने जो है वो ऑब्जेक्शन फील करा, और यहाँ पर जो है वो इसका आंसर बदल गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में इस विद्यार्थी के अनुसार जो है ये है, और इसने प्रूफ जो है यहाँ पर दे दिया है कि इसका आंसर ये वाला सही है, तो इस विद्यार्थी को नंबर मिलेगा। साथ ही आपके नंबर यहाँ पर जो है वो माइनस इस क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन में होता है, तो आपके नंबर जो है वो माइनस होंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे, आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर ए लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाया था जो कि मॉडल आंसर में सही था, लेकिन इस विद्यार्थी ने बोला भाई कि ये बी आंसर इसका सही है, और अब इस क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया है। तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो है वो ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, इस विद्यार्थी को उसका नंबर मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार ऑब्जेक्शन जो है वो काम करता है। जो लोग यहाँ पर जो हैं वो ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल जो है वो करते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ये समझना, जो ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल नहीं करता है उसका यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है जिसने ऑब्जेक्शन फॉर्म बिल्कुल भी फिल यहाँ पर जो है वो नहीं करा है, लेकिन विद्यार्थी बी है जिसने ऑब्जेक्शन जो है वो करा है, और 10 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है इसने लगा दिया है। तो अब मान लीजिए कि मॉडल आंसर के अनुसार इसके नंबर जो थे वो 55 आ रहे थे, 55 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी बी ने ऑब्जेक्शन फॉर्म भरा, और ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने के बाद इसका जो है वो ऑब्जेक्शन यहाँ पर प्रूफ जो है वो हो जाता है, और इसके अनुसार जो है वो आंसर यहाँ पर बदल जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि विद्यार्थी बी ने ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करा, उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर, या फिर मैंने 10 बोला कि 10 अप्रूव हो गया, तो 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बदल गए, तो इसका मतलब है कि भाई इसका जो है वो विद्यार्थी नंबर ए का 10 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो अब इसका नंबर जो है वो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर 10 नंबर घटा के इसको जो है वो 55 के बजाय 45 जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के आंसर ही यहाँ पर बदल गए, क्योंकि गलत आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो है यहाँ पर 55 आ रहा था, क्योंकि आंसर बदल गए इसलिए 10 नंबर अब इसका माइनस होगा, तो यहाँ पर 45 नंबर इसका जो है वो बनेगा। तो कुछ इस प्रकार ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है वो काम करता है। यदि आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरते हो तब भी आपके नंबर जो हैं वो या तो बढ़ सकते हैं या तो जो है वो घट भी सकते हैं, जिस प्रकार मैंने पहला सिचुएशन आपको बताया। ठीक है, लेकिन यदि आप फॉर्म नहीं भरते, ठीक है, लेकिन यदि आप फॉर्म नहीं भरते तो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर जो है वो 90% चांसेस होते हैं कि आपका नंबर जो है माइनस हो जाएगा या फिर जो है वो घट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है वो काम करती हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर जो है वो 90% आपका नंबर घटेगा ही घटेगा, 10% चांसेस ये भी होते हैं कि आपका नंबर बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? क्योंकि मान लीजिए वहीं विद्यार्थी सी ने जो है वो अलग क्वेश्चन पर अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो सही निकल जाते हैं, तो इसने सही प्रूव करा है इसलिए इसे भी नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो सबके लिए अप्लाई होता है, तो ऐसे में 10% चांसेस ये भी रहते हैं कि नंबर जो है वो बढ़ जाए। तो आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। साथ ही वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।